तो दोस्तों आज हो गया 23 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी आ रही है। जहां पहले 90,000 से ज़्यादा मामले रोज़ सामने आ रहे थे, वहीं अब ये मामले घटकर 60,000 से नीचे हो गए हैं। इस बीच देश में कोरोना की टेस्टिंग में भी तेजी आई है। देश में गुरुवार को 10 करोड़ कोरोना के जांच का आंकड़ा पूरा कर लिया है। वहीं रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 68 लाख से ज़्यादा मरीज संक्रमण को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा जाँच हो चुकी है। पिछले 1 करोड़ कोरोना के जाँच के लिए महज 9 दिन का समय लगा। वहीं 8 से 9 करोड़ कोरोना जाँच में 8 दिन का समय लगा था। आंकड़ों के अनुसार देश में 6 जुलाई को 1 करोड़ कोरोना की जांच हो चुकी थी। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में आज एक साथ होगी पीएम मोदी और राहुल गांधी की एंट्री। जी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज एक साथ बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहलगांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान दोनों नेताओं की पहली सभा जिले में होने जा रही है। पार्टी इस तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनावी सभा को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर स्थित हवाई अड्डा में 2:40 पर सभा को संबोधित करेंगे। गया से भागलपुर आने का कार्यक्रम है। पीएम 23 विधानसभा सीटों के एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। सभा का 100 मैदानों में लाइव डिजिटल प्रसारण किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को कहलगांव स्थित एसएसबी कॉलेज के खेल मैदान में दिन के 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और कई नेता संबोधित करेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। जी आपको बता दें कि गुरुवार को चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से लालू की शरण न चले जाए। बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने से इनकार करते हुए अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। तो वहीं एनडीए एक और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में जुट गई है। एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी लोजपा लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। लोजपा ने अपने ज़्यादातर प्रत्याशी उन्हीं सीटों पर उतारे जहां से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मैदान में है। चिराग ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि पिछले बार लालू प्रसाद के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, बाद में उन्हें धोखा देकर भाजपा के शरण में चले गए थे। इस बार कहीं प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के बाद फिर से लालू ये के शरण में ना चले जाए नीतीश कुमार। जी आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर लालू की पार्टी राजद से मिलकर चुनाव लड़ा था। राजद जेडीयू और कांग्रेस के साथ गठबंधन से भारी जीत हासिल की थी। जेडीयू की कम सीट होने के बाद भी राजद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में अब रोजगार बनाम सरकारी नौकरी की जंग छिड़ गई है। राजद के 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे के जवाब में भाजपा के 19 लाख लोगों को रोजगार के दावे पर सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। गुरुवार को भाजपा के संकल्प पत्र में 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया। इस पर तंज कसते हुए महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी नौकरी और रोजगार में फ़र्क होता है। भाजपा जो कह रही है वो तो पकोड़ा बेचना भी हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा कह रही है कि वो कोशिश करेगी, जबकि हम समय बता रहे हैं। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यदि मेरी कलम चलेगी तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के फैसले पर दस्तखत के लिए चलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने पहले 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, सब ने देख लिया कि उस वादे का क्या हुआ। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फॉलोअर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल बाबर नगर का दौरा किया और उन परिवारों से मुलाकात की जो हाल ही में आए बाढ़ के कारण बहुत बुरे हालत में हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने नुकसान को ठीक करने की मदद करने का आश्वासन दिया, चाहे वो घर हो या फिर व्यापार। आप लोग अभी बना के मुझे दीजिए, इंशाल्लाह जो भी मदद हो सकती है। फूल गिरा के फूल पंखड़ी से ही मदद करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे। आप लोग भी बनाओ, मैं बोला हूँ मेरे लोगों को भी बनाओ। आप लोग मतलब कैसा हो सकता मदद करें। ये छोटे दुकानों वाले हैं उनको थोड़ा माल डाला दिए तो फिर दुकान में वैसा पूरा आप लोग जरा हर गली से बना हमारी दुकान पहले हमारा
जितना हो सकता हम कोशिश करें भागते रहा पहले वो जान बचाए। अब दूसरा अहम मसला ये है कि साफ सफाई हो जाए। बिल्कुल तीसरा जो है ये करके बराबर घर को नहीं जा रहे हैं। 8 और रहने दो, बच्ची की शादी, ऊबर है, छोटे दुकान है, ये मैं सब कराऊंगा। पहले सफाई हो जाने और एक 4-8 दिन तकलीफ रहती है, साफ सफाई हो जाने तो जरा थोड़ा समझते हैं, इसके बाद में फिर मैं करा। फिक्र मत करो, मेरे पीछे पड़ना मगर ये घरों को थोड़ा एंट्री कराने लगा। मशीन जो है ना मैं लोगों को भेजूंगा, मशीन को लगा रिपेयर करना। आगे सड़क गया शाह साहब, जरा अंदर जाओ, जाके देखिए आप सड़क उधर से है, गंदा हो जाता बल्कि नहीं आ रहा। आप मेरा अच्छा साफ कर मेरे को शाह साहब काम करो, यहाँ घर में तड़पा है तो बात में जाने वो उसमें नोट करो, घर नंबर याद रखो। ठीक है, याद रखता ना वो भी पूरे तस्वीर ले लो जरा, ठीक है रखो। अल्लाह तआला मिलो, रिक्शे का करते हैं। टीवी फ्रिज बनवाने लगाएंगे। फ्रिज लाइट आ गई ना, लाइट आई यहाँ पे भेजो भाई। नहीं, आज की छठी बड़ी खबर, पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब की रिहाई पर पीस पार्टी का आधिकारिक बयान। यह न्याय की जीत है, लोकतंत्र कमजोर करने वालों की साजिश हुई नाकाम। आज डॉक्टर अय्यूब साहब पीस पार्टी के अध्यक्ष जेल से बाहर आएंगे और इस बात का संदेश होगा कि अगर सरकारें दुर्भावना में मुकदमे दर्ज कर दें तो हमारी न्याय व्यवस्था इतनी ताकतवर है कि ऐसे मामलात में बहुत जल्द न्याय करती हैं। और इसी तरीके से एनएसए भी हटाया गया था जो सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना में लगाया। सरकार ने पूरी कोशिश की डॉक्टर अय्यूब साहब की आवाज को दबाने की, लेकिन विजयी होकर के, न्याय विजयी होकर के उभरा है। मैं सभी पीस पार्टी के साथियों का और तमाम दूसरे साथियों का भी जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिन्होंने मस्जिदों में, मसाजिद में बुजुर्गान दीन के आस्थाने पे जाकर दुआएं मांगी, जिन्होंने अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं से अपने ईश्वर को, अपने मालिक को के सामने जाकर ये कहा कि ये न्याय की विजय होनी चाहिए, ईश्वर हमारा साथ दे। मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के हमारे साथी थे। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं सभी साथियों का, इसमें सभी साथियों का योगदान है। एवं खास तौर से मैं पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय इंजीनियर इरफान साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी मेहनत और जद्दोजहद को सल्यूट इसलिए करता हूं कि उन्होंने जिस परिपक्वता के साथ एक परिपक्व नेतृत्व की एक जो संदेश दिया है और पीस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा डालने का कार्य किया है, जो उनको जोड़ कर रखने का एक जो संकल्प लिया है, आज मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इसका सभी साथियों को बहुत बड़ा फायदा होगा और मेरी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग जरूर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होगी, इस अवसर पर हम मिलेंगे और ये बात फिर वाजे हो गई कि सरकार राजनीतिक दुर्भावना में आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे लगाती है, जिससे कि विपक्ष की आवाज, लोकतंत्र की आवाज दब जाए। लेकिन याद रखिए कि अब आवाज दबेगी नहीं, और मजबूत होकर और मुखर होकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए और मुखरता के साथ अब यह आवाज और बुलंद होगी। यह हमारा संकल्प है, क्योंकि हमें याद है इतिहास कि जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की तो वो आवाज
आंदोलित होकर के उठी और वो आंदोलित होकर के उठी कि उन्होंने न्याय के रास्ते को खोलने का कार्य किया। आज हमें विश्वास है कि वही दोबारा होगा। एक बार फिर मैं सभी का, चाहे वो किसी समाज वर्ग पार्टी से आते हों, जिन्होंने भी डॉक्टर अय्यूब साहब के लिए सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुआओं के जरिए या धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान के जरिए डॉक्टर अय्यूब साहब के लिए आवाज उठाई, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं